सो अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेट पीपल्स और अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेट ऑथर्स, हमारी थिंकिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है तो हमें 5 चीजों से सीख लेना होगा। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। द फर्स्ट वन इज द अर्थ। मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे, तो मैं इस की पॉइंट्स की मदद से आपको कुछ नॉलेज बताऊंगा कि हम लोग कैसे इफेक्टिव तरीके से सोच सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला होता है वो अर्थ, यानी अंडरस्टैंडिंग डीपली। किसी भी चीज को अगर हम लोग डीप में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस चीज का प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होता है। प्रोज मीन्स पॉजिटिव साइड, कॉन्स मीन्स नेगेटिव साइड। अगर हमें किसी भी चीज को डीपली जान लिया, हमने किसी भी चीज को डीप में जान लिया, तो हमें सारी डिटेल्स उनके बारे में पता रहेंगे कि उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या चीज हो सकते हैं। सेकेंड इज फायर, मेक मिस्टेक्स। अब ये थोड़ा सा अजीब, मैंने ऐसा क्यों बोला, या हमारे जो ऑथर्स, हमारे जो फ्यूचरिस्टिक पर्सनालिटीज जितने भी लोग, उन सभी ने कभी ना कभी मिस्टेक किया है और सभी ने अपने मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा है। एक नियम है कि आप कम से कम 9 बार फेल हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे 9 टाइम्स आपको मैंने 10 बार फेल हुआ, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, फेल होना पड़ता है। अगर आप कोई भी यूनिक चीज कर रहे हैं, कोई भी यूनिक चीज कर रहे हैं जो कि इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से थोड़ा अलग है, तो आपको स्टार्टिंग में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी इंसान, हमारे खुद एलॉन मस्क जो कि आज के डेट में इतने मिलियनियर बिलियनियर टॉप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक, वो भी स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना कंपनी स्पेसएक्स स्टार्ट किया तो 3 बार फेल हो गए, और ऐसा कंडीशन था कि आप वो बस बैंकरप्ट होने ही वाले थे, लेकिन उनके हिम्मत के कारण उन्होंने उस चीज को अचीव किया। तो हमें कभी कभी मिस्टेक से भी कुछ कुछ सीख मिलता है। थर्ड इज एयर, रेज क्वेश्चन। अब एयर का सेम क्या सीख लेना है, हमें क्वेश्चन रेज करना है, यानी कि क्वेश्चंस पूछने। अब क्वेश्चन कौन सा इंसान पूछेगा, जाहिर सा बात है जो इंसान कुछ ना कुछ थॉट्स चला रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसका मतलब क्या, उसने कुछ भी चीज सीखा नहीं, उसने अपना दिमाग चलाया ही नहीं। क्योंकि अगर उसने वो अपना दिमाग चलाएगा तो उसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो डाउट आएंगे ही आएंगे उसके दिमाग में। तो हमारा थर्ड पॉइंट होता है एयर के जैसे, हमें जैसे एयर कंटिन्यूअसली बहता है उसी तरीके से हमें कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए, रैपिडली क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और बहुत डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस तो पूछने ही होंगे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट होता है दैट इज वाटर द फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी कि जैसे पानी कंटिन्यूअसली बहता है उसी तरीके से हमें आइडियाज को भी कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में लाना चाहिए। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये चीज प्रूफ हो चुका है, मैंने अपने किसी प्रीवियस वीडियो में बताया भी होगा कि हर इंसान के दिमाग में दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं, और उन 60,000 यानी 60,000 थॉट्स में से 4 ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि मिलियनियर लेवल के थॉट्स होते हैं। अब जितने भी आइडियाज है, आपको जितने भी आइडियाज आते हैं, जितने भी दिमाग में कुछ भी आता है, उन सबको पेन कॉपी पेपर किसी पे भी पेन की मदद से कॉपी या पेपर्स पे लिखते चलिए, ताकि आपको उन सभी चीज को समझने, उन सभी चीज को डिटेल में जानने के लिए, उन सभी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछने में थोड़ा आसानी हो। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था क्या था, तो वाटर के जैसे वाटर कंटिन्यूअसली बहता है उसी तरीके से हमें आइडियाज को भी कंटिन्यूअसली लाना पड़ेगा, नए नए आइडियाज को लाना पड़ेगा। ऐसे आइडिया जो पहले से एग्जिस्ट कर, तो वैसे आइडियाज पे तो बहुत से लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा रेस जिसमें 1 लाख लोग दौड़ रहे हैं और एक ऐसा रेस जिसमें गिना चुने 50-100 लोग दौड़ रहे हैं, तो आसानी किस रेस में, ये आप खुद सोच सकते हैं। एक की पॉइंट है न्यू आइडियाज जनरेटेड फ्रॉम ओल्ड आइडियाज, यानी कि जो हमारे नए आइडियाज होते हैं वो हमेशा पुराने आइडियाज से ही आते हैं। तो पुराने आइडियाज से आप सीख ले और नए आइडियाज को जनरेट करें। एग्जाम्पल के तौर पे सामान तो पहले भी बिक रहा था, मार्केट जाते थे लोग, सामान खरीदते थे तो सामान बिक रहा था। आज के डेट में थोड़ा सा सामान को खरीदने और बेचने का तरीका बदल गया, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने पुराने आइडियाज को ही एक अलग लेवल पे, ऑनलाइन लेवल पे स्टार्ट किया। आज के डेट में मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर कंपनीज है। हमारा जो लास्ट की पॉइंट है, फिफ्थ एंड द लास्ट की पॉइंट है द क्विंटेंशियल एलिमेंट। अब ये क्विंटेंशियल एलिमेंट क्या होता है, यानी कि अपने आप को बदलते रहिए, अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से। आपके जीवन में जो चल रहा है आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बदलाव ही जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो
अपने आप को बदलते रहिए, यही एक क्विंटेसेंशियल एलिमेंट। तो हमारे 5 पॉइंट्स को अगर हम लोग वापस से रिव्यू करें, यानी अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड क्विंटेसेंशियल एलिमेंट। अर्थ के जैसे डीपली सोचना है, फायर के जैसे कंटिन्यूअसली मिस्टेक्स करना है, एयर से हम लोग को क्या करना है, यानी कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछना है, क्वेश्चंस रेज करना है। फोर्थ की पॉइंट के हिसाब से कंटिन्यूअसली हमें आइडियाज को लाना है। और फिफ्थ है क्विंटेसेंशियल एलिमेंट, यानी कि हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को बदलना होगा, या फिर हमारे आसपास के क्राइटेरिया के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो यही 5 एलिमेंट्स है अगर आपको प्रोग्रेसिव और अपने जीवन में कुछ बड़ा फोड़ना है, तो यही 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको इंफॉर्मेशनल लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।